हाय फ्रेंड्स। सो मैंने एक दिन पहले आपको शेयर किया था एक डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने आपसे 38 क्वेश्चंस शेयर किए थे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के ऊपर। वो एक प्रैक्टिस पेपर था और वो इस तरह का डॉक्यूमेंट था। उसमें मैंने आपसे 38 क्वेश्चन शेयर किए थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं इनके सॉल्यूशन आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वही मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। इस सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि जो है आप करंट अफेयर्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, पहली चीज़ तो। और जो वो 38 क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस का सेट था, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त करंट जीके जो बना रहा हूँ, जो भी सीरीज बनाऊंगा करंट जीके की, उसके लिए मैं राजस्थान, जो मूमल का पब्लिकेशन आता है, मूमल पब्लिकेशन राजस्थान के लिए, उसका वार्षिकांक 2021-2022, मतलब इसका जो एडिशन है वो 2021-22 है। तो उसको मैं रेफर कर रहा हूँ। तो आप पुरानी मूमल से मत पढ़ना। अभी भी मार्केट में जो है पुराना एडिशन चल रहा है 2020-21 का, उसको मत खरीदना। सबसे लेटेस्ट एडिशन इसको खरीदना, क्योंकि इसमें बजट भी जो अभी वाला है उसको इंक्लूड किया गया और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुराना वाला एडिशन हमारे लिए काम का नहीं है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर आप मूमल परचेज करो तो नई वाली करना, पुरानी वाली मत करना। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, इसमें जो है मतलब लाइन बाय लाइन आपको दे रखा है डिटेल। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। मैंने खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉपुलर पर्सनैलिटीज़। ये हिंदी की बुक, हिंदी में बुक, जिसको जो फर्स्ट चैप्टर उसका हिंदी में नाम है चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है प्रताप कृष्ण लोहरा जी ने। और आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मर जज भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मर जज। मैं आपको एडिशनल डिटेल भी देता रहूंगा ताकि आपको पता लगता रहे। तो देखो, प्रताप कृष्ण लोहरा जी फॉर्मर जज भी रहे हैं। और ये जो पद है ना लोकायुक्त का, ठीक है, ये कितने दिनों से खाली था? ये 2 वर्षों से खाली था। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है। और जो प्रताप कृष्ण लोहरा जी ये पूर्व जज रहे हैं। और ये जो पद था वो 2 साल के लिए, मतलब 2 साल से रिक्त था ये। इसलिए सरकार ने फिर इसको फिल किया है अभी, रिसेंटली, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई। ये एडिशनल डिटेल भी मैंने आपको दे दी। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM-SSB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RSM-SSB आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड है। तो इसमें जो पूर्व अध्यक्ष रहे ना, वो BL जाटावट रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूर्व में थे। तो इनको रिप्लेस करके जो नए अध्यक्ष लाए गए हैं वो है हरि प्रसाद शर्मा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हरि प्रसाद शर्मा। और ये जो है ना, ये रहे हैं रिटायर्ड IPS हैं अभी। मतलब ये IPS में थे पहले, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर रहे हैं। मतलब ये IPS ऑफिसर रहे हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद सरकार ने इनको इस पद पे मतलब पॉइंट किया है, ठीक है। सो ये हो गया। और इसके अलावा आपको BL जाटावत पूर्व रहे हैं। और इसके अलावा जो है, जो हरि प्रसाद शर्मा है ना, वो इसके तीसरे अध्यक्ष है इस बोर्ड के, मतलब थर्ड अध्यक्ष इस बोर्ड के, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GK व्यास, ठीक है। और ये भी क्या है? पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, मतलब फॉर्मर जज रह चुके हैं, ठीक है। और अब एडिशनल डिटेल्स मैं आपको देता हूँ कि जो महेश गोयल हैं, मतलब ये तो अध्यक्ष है GK व्यास जी। तो महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक और नाम है, आप याद रख लेना, महेश गोयल, ठीक है। ये इसमें क्या है? सदस्य के रूप में आए हैं, महेश गोयल। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। और अब इसका कार्यकाल कितना होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने क्या किया था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था। उसके बाद जितने भी राज्य हैं
उन्होंने भी अपने राज्य में जो मानवाधिकार आयोग होते हैं उनमें सेम संशोधन किया। ठीक है, तो सेम प्रोटोकॉल उन्होंने अपने राज्य में भी लगाया। मतलब पहले सेंटर ने क्या किया, 5 की जगह 3 वर्ष किया। जो सेंटर वाला मानवाधिकार आयोग होता है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसके बाद राज्यों ने भी उसी को इम्प्लीमेंट करके अपने यहाँ भी जो है 3 साल का कार्यकाल कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो ये ग्रहण किया है बनवारी लाल शर्मा ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अब देखो, ये जो आपका उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसको प्रतितोष मतलब यहाँ पे होता है निपटान, ठीक है, रिजॉल्व करना किसी चीज को, निपटारा करना, निपटान आयोग। प्रतितोष मतलब निपटान होता है, एक इसका नेम निपटान भी होता है। तो देखो, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ना, ये जो है ना आपका प्रतितोष आयोग, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और 65 साल तक की उम्र तक ही आप इस पद को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब 65 का होते ही इस पद से आपको रिटायर कर दिया जाता है। तो 4 वर्ष या 65 जो भी पहले आ जाए उसके हिसाब से आपको इस पद को सर्व करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश की किस नृत्य गुरु को कथक महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है ए ऑप्शन मिताली घोष। ठीक है, तो मिताली घोष को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है, ये भी याद रखना किसने दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है। और इनको कौन सा पदक मिला है? राष्ट्रीय नृत्य गुरु का पदक मिला है, उपाधि मिली है ये। और किस महोत्सव में दिया गया ये भी याद रखना, कटक महोत्सव में। ठीक है, कटक महोत्सव 2021, उसमें इनको ये उपाधि दी गई थी। तो ये याद रखना, कटक महोत्सव। और कटक महोत्सव किसकी आयोजित किसने करवाया था? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने। तो उड़ीसा में मिला था इनको, बस ये आप याद रखना, राज्य का नाम याद रखना। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपथ पर, देखो ये क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क कर लो, इसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप ये मैंने बहुत जगह पढ़ लिया, कई करंट अफेयर मैगजीन्स में भी इसका जिक्र है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो वो पहली महिला पायलट है स्वाति राठौड़। और एक क्वेश्चन मैंने देखा था करंट अफेयर एक मैगजीन में, जो स्वाति राठौड़ है, ठीक है, वो कहाँ की रहने वाली है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो याद रखना ये नागौर की है। ठीक है, नागौर की। तो स्वाति राठौड़ नागौर की है। और ये वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। ठीक है, और ये देश की पहली महिला पायलट बनी है जिन्होंने राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और ये मतलब पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो स्वाति राठौड़ याद रखना नेम, ये है हमारी पहली महिला पायलट जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ पे। जनवरी 2021 में गठित की गई राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया मुख्यमंत्री जी को, ये याद रखना। देखो बहुत सारी कमिटीज बनती है और उन कमिटीज में अलग अलग जो है चेयरमैन होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं। किसी समिति में चीफ सेक्रेटरी भी अध्यक्ष होंगे, किन्हीं समिति में राज्यपाल भी अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, अलग अलग समिति में अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग पद वाले पर्सन को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एडिशनल देता हूँ कि क्या है। देखो, जो राज्य सरकार होती है ना, अपने राजस्थान राज्य सरकार है, उसने राजस्थान पर्यटन नीति 2020, ठीक है, पर्यटन नीति 2020 जारी की थी। तो उस पर्यटन नीति 2020 के अंडर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी थे। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक और जो पद होता है, एक परिषद होती है जिसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। उस परिषद का नाम है आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद। ठीक है,
तो उसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जी। मैं ये एडिशनल डिटेल दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आ सकती है कि आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके अलावा जो अरविंद मायाराम जी हैं, ठीक है, अरविंद मायाराम, एक नेम याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। अरविंद मायाराम, ये जो है, ये जो है आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद, ये आप नोट कर लो, आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष है अरविंद मायाराम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखने की चीज है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये पद ग्रहण किया है मिस्टर डीबी गुप्ता जी ने, ठीक है। तो डीबी गुप्ता जी को कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल जी हैं, उन्होंने उनको शपथ दिलाई है मुख्य सूचना आयुक्त की, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाता कौन है? देखो, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज, ठीक है, कलराज जी है। तो कलराज हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, ये याद रखना आप, कलराज मिश्र जी। और डीबी गुप्ता जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। डीबी गुप्ता प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये 2023 तक रहेंगे, ये भी आप याद रखना, एडिशनल डिटेल्स। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान सूचना आयोग, ठीक है, सूचना आयोग है, उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन हुआ था, राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 में, ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान सूचना आयोग का गठन होता 18 अप्रैल 2006 में। तो ये आपको एक दो क्वेश्चंस की और मैंने प्रैक्टिस करा दी इसी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइन्थ पे। 2 दिसंबर 2020 को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रभारी किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर पलक वर्मा को, ठीक है। तो डॉक्टर पलक वर्मा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 दिसंबर 2020 को प्रदेश के किस आईएएस अधिकारी को जनगणना निदेशक बनाया गया? तो ये बनाया गया था विष्णु चरण मलिक को, ठीक है, डी ऑप्शन। तो 10वें में आ जाएगा डी ऑप्शन। और ये 3 साल के लिए भारत की जनगणना के निदेशक रहेंगे, ये भी याद रखना। और भारत की 16वीं जनगणना 2021 से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 2021। और ये कौन सी जनगणना होगी? 16वीं, 60th, सिक्स, ठीक है, 16th जनगणना होगी ये भारत की। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2020 को राजस्थान सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो जो राजस्थान सरकार के नए मुख्य सचिव बने वो है निरंजन कुमार आर्य, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मतलब इनसे पहले कौन थे? वो थे राजीव स्वरूप, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गया। और 1 नवंबर 2020 को निरंजन कुमार आर्य को नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। और जो मुख्य सचिव का पद होता है वो किसी भी राज्य की नौकरशाही का सबसे बड़ा पद होता है। जैसे पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है किसी राज्य में डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, डीजीपी की पोस्ट बोलते हैं उसको। वैसे ही जो मुख्य सचिव होता है वो आईएएस में सबसे ऊपर होता है राज्य के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना। तो डीबी गुप्ता इसका, वो सॉरी, इसका निरंजन कुमार आर्य इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। चलते हैं 12th पे। 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन लाल लाठर, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था ना, ये क्या बने हैं? डीजीपी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं ये। पुलिस महानिदेशक के पद को डीजीपी का पद भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, किन किन शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू है राजस्थान में? तो राजस्थान में केवल 2 शहर हैं। कौन कौन से? एक तो जयपुर है आपका, और एक जोधपुर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। केवल इन 2 शहरों में, मतलब जयपुर में और जोधपुर में, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट पुलिस कर्मी, ये जो पुलिस के कमिश्नर है वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसमें डीएम, मतलब जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है।
तो ये चीज आप याद रखना, कमिश्नर प्रणाली में पुलिस वाले खुद से डिसीजन ले सकते हैं, पुलिस के जो अधिकारी होते हैं। जबकि जनरली ऐसा देखा जाता है जो डीएम होता है जिले का, जो कलेक्टर होता है, वो डिसीजन लेता है कि लाठीचार्ज करना है, मतलब कहीं धारा 144 लगानी है नहीं लगानी। पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो है पुलिस के जो एसपी वगैरह होते हैं, आईपीएस वगैरह, वो भी ये डिसीजन ले सकते हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक, ये भी आप चीज याद रखना। चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को। ठीक है, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव किसका स्थान लेंगे, मतलब किनको रिप्लेस करेंगे? दीपक उप्रेती को। ये भी याद रखना, दीपक उप्रेती को रिप्लेस करेंगे। अब आरपीएससी का स्ट्रक्चर देख लो, मतलब आरपीएससी में क्या क्या होता है। तो आरपीएससी में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक तो उसका होता है अध्यक्ष, और जो 7 होते हैं उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो एक उसका प्रेसिडेंट होता है, मतलब अध्यक्ष, और 7 उसके हो जाएंगे मेंबर्स आरपीएससी के। ये याद रखना। तो एक प्रेसिडेंट हो गया, 7 मेंबर्स हो गए। और कई सालों बाद आरपीएससी में सारे मेंबर्स फिल हो गए हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट और 7 मेंबर, पहली बार 8 मेंबर आरपीएससी में चुन लिए गए हैं। नहीं, कई सालों तक मेंबर्स की पोस्ट खाली रहती थी, पर इस बार मेंबर्स की पोस्ट भी सारी भर चुकी है और प्रेसिडेंट को भी मतलब इलेक्ट कर लिया गया है। तो पहली बार मतलब कई वर्षों में आरपीएससी में सदस्यों का कोरम पूरा हो चुका है। और देखो, इसमें कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का होता है और 62 वर्ष की आयु तक का होता है। ठीक है, और अदर नेम बताऊं आरपीएससी में जो जो सदस्य कौन कौन है। तो मंजू शर्मा है, डॉक्टर गीता आर्य है, बाबूलाल कटरारा है, जसवंत राठी जी हैं, शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर और रामूराम रायका। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों, ये इसके सदस्य है, हेड नहीं है। प्रेसिडेंट जो है ये भूपेंद्र सिंह यादव है, ये उसके सदस्य 3 तो ये हैं और 4 मैंने एक्स्ट्रा अलग 3 मैंने आपको अलग से बता दिया। सॉरी 4 है ना, टोटल 7 है, मतलब 7 तो सदस्य है और एक जो प्रेसिडेंट, टोटल 8 सदस्य होते हैं, ये याद रखना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। किस तिथि को प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनाया गया? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चाहे आप स्टार लगा लो, स्टार 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 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो क्योंकि पहली बार अगर कोई दिवस मनाया गया है इतने सालों में, तो उसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मनाया गया था 15 अक्टूबर 2020 को, राजस्व दिवस। ठीक है, तो देखो एडिशनल डिटेल्स बता देता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ किया था इसी दिवस पर, 15 अक्टूबर 2020 को। और इसमें कौन कौन से उन्होंने योजना शुरू की थी? खरीफ फसल की गिरदावरी की ई हस्ताक्षरित प्रति की व्यवस्था। ठीक है, तो गिरदावरी से रिलेटेड उन्होंने एक योजना शुरू करी थी, वो इसी दिन शुरू करी थी, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 2020 में संपन्न हुए नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव किस प्रणाली से हुआ? तो वो जो प्रणाली थी वो थी अप्रत्यक्ष प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और एसीएस राजस्थान, जिन्हें 11 अक्टूबर 2020 को कुशल प्रबंधन के लिए एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे, वो पर्सन कौन है? तो वो है रोहित कुमार सिंह। ठीक है, तो रोहित कुमार सिंह को ये पुरस्कार किस मतलब किसने दिया है? तो ये दिया है लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना, किसने दिया? लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र ने इनको दिया है। और ये क्यों दिया गया है? कोरोना में जो उन्होंने प्रबंधन किया उसके लिए दिया गया है। इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छे से जो है मैनेजमेंट किया है, बीमारी से लड़ने में सरकार की काफी हेल्प करी है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है एक तरह से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। 24 अगस्त 2020 को युवा कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष के पद पर कौन मनोनीत हुए हैं? तो मनोनीत हुए हैं गणेश गोगरा जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 सितंबर 2020 को गठित किए गए राजस्थान स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया वो है खान व पेट्रोलियम मंत्री को। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ, राजस्थान देश में खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत भागीदारी रखता है? ठीक है,
तो अगर खनिज उत्पादन का पूरा मूल्य निकाला जाए ना, तो राजस्थान की भागीदारी है 20.26%। मतलब 20.26% भागीदारी राजस्थान की है। तो इतना खनिज निकलता है, इतने मूल्य का खनिज केवल राजस्थान से निकलता है। तो खनिज में राजस्थान बहुत आगे है, खनिज में बहुत रिच है स्टेट है हमारा। और अब तो जो है तेल के कुएं भी मिलने लग गए, तो काफी ज्यादा मतलब एक रिच स्टेट बन चुका है खनिज और मिनरल्स के मामले में राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 सितंबर 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त किए। इनमें शामिल है, तो देखो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ये, प्रोफेसर राजीव जैन एवं प्रोफेसर भागीरथ सिंह। तो देखो राजीव जैन जो है ना, राजीव जैन को तो नियुक्त किया गया है किसका, राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति। कुलपति मतलब होता है वाइस चांसलर। और आपको पता होना चाहिए कि जो चांसलर होता है वो हमेशा राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा वो राज्यपाल होगा। बाय डिफॉल्ट राज्यपाल ही उसका मालिक होता है, चांसलर होता है। और जो उससे नीचे वाली पोस्ट होती है जो एक्चुअल में उसको संभालता है, राज्यपाल तो केवल नाम का होता है, वो संभालते नहीं उसको, उनका तो बस नाम चल रहा होता है। लेकिन जो एक्चुअल में प्रशासन संभालता है विश्वविद्यालय का, उसको बोलते हैं वाइस चांसलर। ठीक है, ये याद रखना, वाइस चांसलर उसको बोला जाता है, जिसको कुलपति बोलते हैं हिंदी में। तो कुलपति एक्चुअल में संभालते हैं, और जो कुलाधिपति होते हैं जैसे जो राज्यपाल होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। अब देखो, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए प्रोफेसर राजीव जैन, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय जो सीकर में है, उसके जो हेड बनाए गए हैं, ठीक है, उसके जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर भागीरथ सिंह। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के हैं, ये जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी, और ये सीकर में है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो इसमें वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर देव स्वरूप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया ओम थानवी जी को। और आपको पता होना चाहिए कि मुख्य जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इसको बंद करवा दिया था, इस विश्वविद्यालय को। ये भी आपको याद रखना, वर्ष 2015 में इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया था, तो वापस जो गहलोत सरकार ने इसको ओपन किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और जो ओम थानवी ये खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है खुद एक। ठीक है, तो इनको इसका हेड बनाया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें इजी ऑप्शन है HD चारण। ठीक है, चलिए 23rd पे चलते हैं। 25 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? इसको स्टार मार्क कर लेना भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखना, इसके जो हेड है, मैंने बोला था ना कई कमिटीज के हेड मुख्यमंत्री नहीं होते, तो इसके हेड कौन है? मुख्य सचिव, जो सबसे बड़ा IAS अधिकारी होता है प्रदेश का, वो है इसके हेड, मुख्य सचिव। ठीक है, तो 25 जून 2020 को जो नवीन राज्य नव परिवर्तन परिषद बनाई गई थी, उसके हेड है मुख्य सचिव, ये याद रखना। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ ROA के पुनः अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये तो वन एंड ओनली जनार्दन सिंह गहलोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनार्दन सिंह गहलोत जी इस पद पर 1981 से विद्यमान है। मतलब 1981 से ये लगातार इस पद पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कभी हारे ही नहीं इस पद पे। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के जो हेड जो है रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष, वो 1981 से जनार्दन सिंह गहलोत ही रहे हैं, और 2020 में भी ये जीत गए हैं। तो ऑलमोस्ट इनको, ऑलमोस्ट ये समझ लो आप 40 साल हो गए इस पद पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 जुलाई 2020 को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी
किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है प्रवीण गुप्ता को। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आनंद कुमार का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर अनुला मौर्य। और डॉक्टर अनुला मौर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। और ये इतनी फेमस क्यों है, इसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो आपकी डॉक्टर अनुला मौर्य है ना, इन्होंने फॉरेन में जाकर लेक्चर्स दिए हैं संस्कृत के ऊपर। संस्कृत को कैसे बढ़ाया जाए, इसको किस तरह प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज भी इनको रिकॉग्नाइज करती है, इनको अवार्ड्स दिए हैं कहीं, इसलिए ये बहुत फेमस है अनुला मौर्य। तो ये याद रखना आप, इसके इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को पारित किए गए राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत पुलिस व आमजन के मध्य समन्वय हेतु नियुक्त किए जाएंगे। तो वो नियुक्त किए जाएंगे आपके ग्राम रक्षक। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया आपका डॉक्टर धर्मपाल जारोली को। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 29 पे। 7 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस काउंसिल के जो अध्यक्ष होंगे आपके होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 30 पे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस इंद्रजीत महाती। ठीक है, और ये इंद्रजीत महाती राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने हैं आपके 37वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 37th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगे अगेन मुख्यमंत्री जी। तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न, कलराज मिश्र। और इससे पहले कौन थे? कल्याण सिंह जी थे। अभी वर्तमान में कलराज मिश्र है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, श्री कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के किन सांसदों को शामिल किया गया है? तो देखो ये तीनों ही सांसद शामिल थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, तीनों ही सांसद शामिल थे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 34वां 19 जून 2020 को राजस्थान में संपन्न राज्यसभा चुनाव में विजयी सांसद है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही सांसद विजयी हुए थे। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, नीरज डांगी कांग्रेस से और राजेंद्र गहलोत भाजपा। तो तीनों ही विजयी हुए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने? तो ये बने 25वें क्रमांक के मुख्यमंत्री। मतलब जो राजस्थान है इसके 25वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। चलिए नेक्स्ट पे। सांबर राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये क्वेश्चंस क्या है, थोड़े टफ भी हैं, क्योंकि आपको 32 के 32 जिले हैं और किसी भी जिले का आपको पूछ लेंगे भाई शुभंकर कौन है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे जानवर होते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी, जैसे मैं एक आपको नाम बताता हूँ, इंडियन स्क्रीमर नाम है, पंछीरा बोलते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये जो है धौलपुर, धौलपुर जिले का ये शुभंकर है, पंछीरा इंडियन स्क्रीमर। मैंने उसका भी क्वेश्चन बनाया, आप देख लेना। तो सांबर जो है ना, वो किस जिले का शुभंकर है? ये है भाई साहब अपने अलवर जिले का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 37। जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है, जयपुर जिले का शुभंकर आपके क्या है? चीतल है। ठीक है, तो जयपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा अपना चीतल। तो सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का,
पंछीरा जो मैंने अभी आपको बताया, इंडियन स्क्रीमर राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? तो ये है धौलपुर जिले का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। तो अब आप देख लेना, आपने अगर इस क्विज को अटेम्प्ट किया होगा, इस पेपर को जो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये पेपर। आप पहले इस पेपर को अटेम्प्ट करो और फिर जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ अभी, इससे आप सॉल्यूशन देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितनी प्रैक्टिस कर चुके हो करंट अफेयर्स की। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म के लिए डेट्स जो है वो आ चुकी है कि 7 जून 2021 से अब जो रीओपन है उसकी डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट पे, 7 जून 2021। तो जो बच्चे बोल रहे थे एडिट कर पाएंगे, तो मुझे तो देखो एडिट का कोई ऑप्शन मिला नहीं। अगर आपको एडिट का ऑप्शन मिले तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं तो सब जगह देख चुका हूँ, यहाँ पे कहीं एडिट का ऑप्शन नहीं है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ओल्ड रजिस्ट्रेशन में बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, तो आपकी जो इस तरह की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जो आपने पहले सबमिट करी थी। तो ये ओल्ड एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट करी है वही आ गई है। एडिट का तो मुझे कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई, दूर दूर तक मैंने पूरा देख लिया। ठीक है, दूर दूर तक मुझे कहीं एडिट का ऑप्शन नहीं मिला। तो जो बच्चे सोचे थे एडिट कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे एडिट का ऑप्शन गवर्नमेंट देने वाली है आपको। फिर भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो मुझे बता देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कई लोग बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, पर मुझे पता था पहले से कि नहीं आएगा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बना दूंगा कि आप जो है फॉर्म कैसे भरें, प्रॉपर तरीका, एक एक चीज़ कि आपको लेफ्ट थम्स भी है कैसे लगाने हैं, आपको हर चीज़ में प्रॉपरली बिल्कुल डिटेल मैनर में बताऊंगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।